आत्मविश्वास कैसे बना सकता है आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम देखते हैं ये कहानी। मुझे जैसे ही पता चला कि मैं कैंसर की शिकार हो चुकी हूँ तो मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गया। लेकिन फिर मैंने अगले ही पल तय कर लिया कि मुझे जितना जल्दी हो इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाना है। यह कहानी है दिल्ली से सटे गाजियाबाद इलाके में रहने वाली अनीता शर्मा का। वो बताती हैं कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें स्तन या ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो थोड़ा सदमा लगा। उनके मुताबिक मेरे परिवार का हाल तो और भी खराब था। फिर मैंने ठान लिया कि इससे हार नहीं मानने वाली हूँ। 1 हफ्ते बाद ही मैंने अपना ऑपरेशन कराया और कभी भी इस ख्याल को खुद को हावी नहीं होने दिया कि मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। अनीता का ऑपरेशन साल 2013 में हुआ था। वे अब एक सामान्य जीवन जी रही हैं। वो लोगों को सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। वे न केवल खुद नियमित तौर पर कसरत करती हैं बल्कि लोगों को योग और मेडिटेशन सिखाती भी हैं। ये अनीता शर्मा की इच्छा शक्ति ही थी जिसने उन्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। वे जानती थीं कि उनकी बीमारी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अपने विश्वास के जरिए ही वह उससे सहजता से निपटने में सफल रहीं। अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सरसाइज फिजियोलॉजी विभाग से जुड़े जचारी एम गिलेन कहते हैं कि आत्मविश्वास खुद को प्रेरित करने में मदद करता है और इसका सकारात्मक असर होता है। डॉक्टर जचारी एम गिलेन BBC रील्स से बातचीत में कहते हैं, इससे एपिनेफ्राइन, एड्रेनालिन और नोराएड्रेनालिन हार्मोन के स्तर में भारी इजाफा होता है जो ताकत का एहसास बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर गिलेन के मुताबिक अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ कसरत करें तो मांसपेशियों की ताकत काफी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। एथलीटों की ताकत का असली राज यही है। वह कहते हैं, मांसपेशियां जितनी बड़ी होती हैं शरीर उतना ही मजबूत और ताकतवर होता है। जो एथलीट ज्यादा ताकतवर होते हैं उनकी मांसपेशियों का आकार उतना ही बड़ा होता है। मांसपेशियां शरीर की जरूरतों के हिसाब से अपनी भूमिका निर्धारित करने में सक्षम होती हैं। आम आदमी भले ही किसी एथलीट जितना शानदार प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वह ताकतवर हो सकता है और अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार ला सकता है। वहीं सकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र करने में भी मददगार साबित होती है, जैसा अनीता शर्मा के मामले में साफ नजर आता है। इलाज के दौरान उनका दाहिना हाथ ही खराब हो गया था। अनीता ने BBC के सहयोगी R द्विवेदी को बताया कि कीमो के दौरान गलत ढंग से दवा चढ़ने के कारण उनका हाथ अचानक सूज गया और फिर 3 उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। अनीता बताती हैं कि पहले तो उन्हें लगा था कि इस हाथ से कोई काम ही नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे इन उंगलियां को चलाती रहीं। अब चाहे आटा गूंथना हो या फिर कोई वजन वाली चीज उठाना, इन उंगलियों के टेढ़े होने के बावजूद उन्हें रोजमर्रा के कामों में कोई दिक्कत नहीं होती। अनीता का मानना है कि इंसान को किसी भी हालत में खुद को असहाय नहीं मानना चाहिए और खुद पर भरोसा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि ऑपरेशन के बाद भी उन्हें एकदम निढाल होकर बिस्तर पर पड़े रहना पसंद नहीं था। अनीता को जुलाई 2013 में पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन के अगले दिन से ही वह वॉशरूम तक जाने में भी किसी की मदद नहीं लेती थी। वे सकारात्मक सोच पर जोर देती हैं। उनका कहना है कि कसरत शरीर को मजबूत बनाती है और सकारात्मक सोच से मानसिक दृढ़ता बढ़ती है और उसके आगे हर कठिनाई या चुनौती छोटी नजर आने लगती है। विशेषज्ञों की माने तो मनोरोग की समस्या अगर ज्यादा गंभीर ना हो तो योग और व्यायाम की मदद से भी इस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।